नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, अर्थात प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारी संख्याएं दी गई हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम संख्या 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि संख्या 75 एक विषम संख्या है। तो यह संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम संख्या 75 को 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो संख्या 75 को 3 से भाग देने पर संख्या 25 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 25 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 25 को संख्या 5 से भाग देते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 से संख्या 5 को भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 75 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। संख्या 75 बराबर 3 × 5 × 5, यही आंसर है। अब हम संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 120 एक सम संख्या है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम संख्या 2 से संख्या 120 को भाग देते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 60 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 60 को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 30 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः संख्या 2 से 30 को भाग देते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 15 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 15 एक विषम संख्या है, यहाँ 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हम संख्या 15 को 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। संख्या 15 को 3 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब संख्या 5 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 120 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर हम गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5 के रूप में लिख लेते हैं, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम संख्या 225 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 225 एक विषम संख्या है, तो इसको हम 3 से भाग देते हैं। तो संख्या 225 को 3 से भाग देने पर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 अर्थात संख्या 75 प्राप्त होती है। अब संख्या 75 को पुनः 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर संख्या 25 प्राप्त होती है। अगले स्टेप में संख्या 25 को 5 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 5 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 225 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात इस प्रकार लिख लेते हैं। 225 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 के रूप में लिख लेते हैं, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।